अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 जुलाई तक बंद कर दिए गए हैं। तो ये अभी तकरीबन 1.5 महीना बाकी है 15 जुलाई होने में। लेकिन अब एक दूसरी इत्तला भी सुनने में आ रही है कि गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि शायद अब जो है वो स्कूल अगस्त के महीने में खुले, 14 अगस्त के भी बाद में। तो ये काफ़ी लंबा अरसा बन जाता है, तकरीबन 2.5 महीने का वक्त बन जाता है। तो अब जो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो प्रमोट होके अब सेकंड ईयर में आ चुके हैं, जो पहले फर्स्ट ईयर में थे, पेपर उनके कैंसिल हो गए, प्रमोशन उनको मिल गई, अब वो सेकंड ईयर के अंदर हैं। तो उनके साथ एक बड़ा मसला ये है कि उनके मार्क्स का जो फैसला है वो सिर्फ सेकंड ईयर की बुनियाद पर होगा। यानी आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो सेकंड ईयर के सिर्फ पेपर होंगे, फर्स्ट ईयर के पेपर आपके नहीं होंगे, और सेकंड ईयर के मार्क्स को ही डबल करके फर्स्ट ईयर के मार्क्स निकाले जाएंगे। अब एक तरफ तो कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उसकी वजह से तालीम की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, और दूसरी तरफ जो है वो आपके एक ही क्लास में से दोनों क्लासों का रिज़ल्ट निकाला जाएगा। और फिर तीसरी बड़ी बदकिस्मती ये है कि लेक्चर्स भी नहीं हो रहे, आपके पास टाइम भी कम होगा, सेशन छोटा होता जा रहा है। पहले आपके जो सेशन अप्रैल में शुरू हो जाता था, मई जून में शुरू हो जाता था, अब वो पता नहीं अगस्त में शुरू होता है या जुलाई में शुरू होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपको बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आप अभी से तैयारी करने शुरू कर दे। अभी आप लोगों ने ईद गुजार लिया, फारिग है, तो जो बच्चे तो नंबर लेना चाहते हैं, जो बच्चे इम्प्रूव अपने पोजीशन मेंटेन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एफएससी में उनकी पोजीशन आए, उनके मेडिकल में एडमिशन हो, तो वो बच्चे तो अभी से स्टडी शुरू कर दें। ठीक है, तो इसके लिए फिर मैंने शुरू किया है कि मैं अब ऑनलाइन लेक्चर जो है वो आपको दिया करूं, और कम से कम मैं आपको 2 चैप्टर जो है वो करवा दूं छुट्टियों से पहले। ठीक है, तो इस सिलसिले में लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज मैं सिर्फ आपको बायो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि बायो क्या है और सेकंड ईयर की बायो की तैयारी आपने किस तरह से करनी है। तो पहली चीज़ तो ये देखिए कि बायो की आपके पास बुक्स कौन कौन सी है। डेफिनेटली अभी बहुत सारे बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदी होंगी, तो देखिए एक बुक तो ये है जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से आती है। ठीक है, और ये जो बुक है, ये टेक्स्ट बुक है, ये तो लाजमी होती है, सारा पेपर आपको पता है कि इसी में से बनता है। ठीक है, इसके अलावा और जो एक बुक है जो बड़ी अहम मानी जाती है वो है कॉलेज बायोलॉजी। सेकेंड ईयर के लिए दूसरी जो बायो की बुक है उसका नेम है कॉलेज बायोलॉजी। एक तीसरी बुक भी होती है जो इस वक्त मेरे पास नहीं है, उस बुक का नाम होता है डॉक्टर बायोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 बुक्स हैं, एक है बायो की टेक्स्ट बुक और दूसरी है कॉलेज बायोलॉजी, तीसरी डॉक्टर बायोलॉजी। तो सबसे पहला तो ज़ाहिरी बात है आप लोगों ने तैयारी शुरू करनी है, तो पहला सवाल तो यही है कि बुक कौन सी लें। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल बताता हूँ। जो बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा लायक हैं, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनको मीनिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, यानी कि जो पहले भी आप कह लें कि जो पहले इंग्लिश मीडियम पढ़ के आए हैं जो स्टूडेंट्स, वो ऐसा करें कि वो टेक्स्ट बुक ही ख़रीद लें, कोई हेल्पिंग बुक अभी ना ख़रीदें, क्योंकि टेक्स्ट बुक के ऊपर मीनिंग तो लिखे नहीं होते। ठीक है, सिंपली अब ये कोई मीनिंग नहीं लिखा हुआ, सिर्फ जो है स्टेटमेंट्स दी हुई है। तो आप जिन बच्चों का पहले ही अच्छा है इंग्लिश, तो वो तो कर लेंगे, उनको कोई मसला नहीं है, तो वो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो टेक्स्ट बुक लें। अब दूसरे नंबर पे ये कॉलेज बायोलॉजी, इसका क्या है, कॉलेज बायोलॉजी वो स्टूडेंट्स लें जो मीडियम हैं, जिनको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, या जिन्होंने पिछली क्लासों में इंग्लिश पढ़ी भी नहीं है, मैट्रिक तक वो उर्दू मीडियम पढ़ के है, तो उनके लिए कॉलेज बायोलॉजी बेस्ट है। इसके अंदर आप देखेंगे आपको हेडिंग बनी हुई नज़र आएगी। ठीक है, आपको जैसे कि अब ये शुरू में से पहला चैप्टर ही है होम्योस्टेसिस। देखें, अब देखिए यहाँ पे ये होम्योस्टेसिस शुरू के अंदर है, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म बाय मींस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म, और साथ साथ जो मुश्किल लफ्ज़ है जैसे फ्लक्चुएशन, तब्दीलियाँ दिया हुआ है, और हेडिंग छोटी छोटी बनी हुई हैं, पैराग्राफ्स बने हुए हैं, खुद से हेडिंग्स दी हुई है, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है उन बच्चों के लिए जो मीडियम है। और तीसरे वो बच्चे जो कि थोड़े वीक हैं, मतलब इन दोनों से मीडियम के भी बाद जिनका नंबर आता है, जिनको इससे भी ज़्यादा मुश्किल होती है, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा वो कॉलेज बायोलॉजी ख़रीदें।
उनके लिए कॉलेज बायोलॉजी बेस्ट रहेगी। उसमें ज़्यादा हेडिंग्स हैं, उसमें ज़्यादा मीनिंग्स लिखे हुए हैं, ज़्यादा पैराग्राफ है, ज़्यादा शॉर्ट करके दिया हुआ है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब ये आप लोग बुक्स पूरी करें। मैं इंशाल्लाह लेक्चर शुरू करूँगा कल से, और लेक्चर के दौरान अगर किसी के पास बुक ना भी हुई तो उसका भी इलाज ये है कि मैं हर लेक्चर के एंड के ऊपर मैं बुक का जो पढ़ाऊँगा उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने लेक्चर के एंड पे लगा दिया करूँगा। तो आप वीडियो को पॉज करके वो स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यानी अगर आपके पास बुक कभी मौजूद नहीं है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपनी तैयारी शुरू करें। अल्लाह हाफिज़।